We are going to start a deep learning example, and with the help of the CNNs we are going to develop a example of the binary classification from the scratch. And for this examples we have to download the dataset from the Kaggle, and with the dataset is the title of the cats and the dogs images. So I will provide you people the links, and you can download from that links the datasets, and further you have to perform this example. So we are today start these lectures. In previous lectures we have to discuss about the convolutional operations in a convolutional neural network CNN, and next we have to discuss about the polling operations, what is the polling operations and how can we do that. और इसके ऊपर हमारी डिस्कशन हो चुकी है, और उसके साथ जो हमारे जो है CNN पे फैक्ट्स होता है, आउटपुट से जो डायमेंशंस के ऊपर होता है, इस पर भी हमारा डिस्कशन हो चुका है, हमने कन्वोल्यूशन ऑपरेशन में देखा. एंड व्हेन वी आर यूजिंग कर्नल, जब हमने कर्नल का साइज 3/3 लिया, तो देन आउटपुट दैट वाज डायमेंशंस उसमें कितना हुआ, 2 डायमेंशंस कम हुआ ऑन वर्टिकल एक्सेस से, और नेक्स्ट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सेस से भी तो हमारे पास 2 डायमेंशंस क्या होगा, कम हो गया. नेक्स्ट हमने फैक्ट्स ऑफ द पॉलिंग ऑपरेशंस को देखा, और पॉलिंग ऑपरेशंस में भी हमने देखा कि इफ़ वी आर यूजिंग द 2/2, हमने अगर वहाँ पर जो है वो साइज़ रखा है फ़िल्टर का, तो देन वी कैन सी इसके हमारा जो डायमेंशंस था वो अगर 26/26 था, तो एक्चुअली जो हमारे पास नेक्स्ट था वो तो हाफ जो है ना उसका आ रहा था डायमेंशंस, यानी हाइट भी 13 हो चुकी थी एंड विड्थ भी 13 हो चुकी थी. तो ये फैक्ट्स हम देख चुके हैं, और हमारे पास एक कमांड्स है, हमारे पास मॉडल डॉट समरी, और समरी से हम देख सकते हैं किसी भी मॉडल का आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करने के बाद, और ये आज के एग्जांपल में भी हम ऐसा करने वाले हैं. तो हम इसको स्टार्ट लेते हैं जी. ट्रेनिंग एंड कन्वर्ट जो नेट है हमारे पास, यानी CNN फ्रॉम द स्क्रैच ऑन अ स्मॉल डाटा सेट, यानी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो है वो हम एक स्क्रैच स्मॉल डाटा सेट से उसको ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं, और उसके लिए हमारे पास क्या जो है प्रॉब्लम्स हैं हमें फेस करने होंगे, और उसका हम क्या तदराक यानी उसका क्या हमारे पास सोल्यूशंस है, इस पर हम डिस्कशंस करेंगे. और नेक्स्ट हम देखेंगे कि एगमेंटेशंस और प्री ट्रेन मॉडल्स की मदद से हम लोग फीचर इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हैं. और नेक्स्ट जो है जो हम लोग जो डिस्कशंस होगी हमारे पास वो है हमारे पास हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग्स है, कि हम अपने पैरामीटर्स को ट्यून करें, और अगर हमारा जो न्यूरल नेटवर्क्स है वो जो है ओवरफिटेड है, तो ओवरफिटिंग को हम किस तरह से कम करेंगे, ड्रॉप आउट क्या होता है, इस तरह से हमने लर्निंग रेट्स को हम किस तरह से सेट कर सकते हैं. तो L2 जो हमारे पास जो है नॉर्मलाइजेशन है फैक्टर है, वो हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे. तो हम स्टार्ट लेते हैं जी. ट्रेनिंग कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क फ्रॉम स्क्रैच ऑन द स्मॉल डाटा सेट्स हैविंग टू ट्रेन एन इमेज क्लासिफिकेशन मॉडल. और इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन मॉडल्स जो है वो देख चुके हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशंस को भी परफॉर्म करके देख चुके हैं, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशंस को भी परफॉर्म करके देख चुके हैं, और इसको हम समझ भी चुके हैं कि जी ये जो प्रॉब्लम्स है हमारे पास मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में क्लासिफिकेशन क्या होता है और क्लासेस एंड कैटेगरीज क्या होती हैं, इनसे भी हम जो है वेरी फेमिलियर हो चुके हैं. तो सो यूजिंग द वेरी लिटिल डाटा इन द कॉमन सिचुएशन, जब हम रियल वर्ल्ड में जाएंगे और वहाँ पर डिफरेंट जो है प्रॉब्लम्स का सोल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो डाटा है रियल टाइम में वो क्या है, वो स्मॉल अमाउंट्स में है, बहुत बड़ा डाटा सेट नहीं है. और आम तौर पर हमारे पास यही होता है कि जी अगर हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स को या डीप लर्निंग को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ह्यूज डाटा सेट होना ज़रूरी है, ताकि हमारा जो है मॉडल जो है वो सही तरीके से क्या हो सके, ट्रेन हो सके. तो विच यू विल लाइकली टू इनकाउंटर इन अ प्रैक्टिस इफ़ यू एवर टू कंप्यूटर विजन इन अ प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट है. तो प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में ऐसी सिचुएशंस को आप देखेंगे तो उसको हैंडल कैसे करना है, और इसके आपके पास क्या सोल्यूशंस होंगे, ये हम डिस्कस करते हैं. तो फ्यू सैम्पल्स कैन मीन्स एवरीवेयर फ्राम अ फ्यू हंड्रेड टू फ्यू 10,000 ऑफ द इमेजेस हैं, यानी कुछ 100 या हज़ार में उन इमेजेस की तादाद हो सकती है. तो इस सिचुएशंस को हम किस तरह हैंडल करेंगे. तो अब प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम यहाँ जो हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, फोकस ऑन द क्लासीफाइंग इमेज एज अ डॉग एंड कैट. तो ये जो यूज़ केस हम प्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें डॉग्स एंड कैट्स की क्लासिफिकेशन इमेजेस है, कि अगर आप डॉग या कैट का इमेज दें तो ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम्स क्या है जी प्रिडिक्ट करवाए कि हाँ दिस इज़ द डॉग पिक्चर्स और द कैट पिक्चर्स है. तो इसमें जो हमारे पास डाटा सेट अवेलेबल है दैट इज़ कंटेनिंग द 4,000 पिक्चर्स हैं इसमें, और इसमें से 2,000 पिक्चर्स जो है दैट इज़ बिलोंग टू कैट एंड 2,000 बिलोंग टू डॉग्स हैं. एंड और 2,000 जो हमारे पास ट्रेनिंग डाटा सेट में है, इसमें 1,000 जो है वो क्या हैं, डॉग्स पिक्स हैं, और 10,000 जो है वो डॉग्स की हैं.
इसी तरह से वैलिडेशन डाटा सेट जो हम 1000 पिक्स लिए हैं उसमें से जो है 500 जो होंगी हमारे पास वो कैट्स की हैं, और इसी तरह से जो है 500 जो होंगी इसमें हमारे पास जो है वो डॉग्स की इमेजेस हैं। इसी तरह से जो है ये हमारे पास टेस्टिंग के लिए जो हम डाटा सेट अलग करेंगे इसमें भी यही हमारा रेशियो है कि 500 डेट इज़ बिलोंग टू द कैट्स हैं एंड 500 जो होगा डेट इज़ बिलोंग्स टू डॉग्स होंगे स्टूडेंट्स। So this is the one of the data set that is total consisting of the 4000 pics, and pics we have to distribute it into 2000 pics as a training data sets, and with a contribution of the each class is the 1000 of the dogs and 1000 of the dogs, and other is a data set that is consisting of the 1000 samples, and in which we have to 500 cats and the 500 is the dogs, and the lastly we have another data set that is used for the testings purpose, and it is also consisting on the 5000 of the cats and the 5000 of the dogs. So this is the total description of our data sets, and you can also download data set from the Kaggle and see all that picture in that data sets. So next in this lectures we will review the one basic strategies to tackle the problems here. What is the problem? Training a new model from the scratch using the what little data you have. यानी एक स्क्रैच से हम एक अपना मॉडल ट्रेन करना चाह रहे हैं, और इस सिचुएशंस ये है कि वी हैव अ लिटिल डाटा सेट, और हमारे पास एक छोटा सा जिसमें 4000 जो है वो पिक्स हैं, उससे हम अपना मॉडल क्या करने जा रहे हैं, ट्रेन करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें ट्रेनिंग के बाद जब हम इसको देखेंगे इसकी एक्यूरेसीज, तो यू हैव टू बी उसमें आप असेसमेंट में आएगा कि 71% जो हमारे पास क्या आ रही है इसकी एक्यूरेसी आ रही है। तो लिहाजा इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है सिचुएशंस होगी कि ओवरफिटिंग है, कि हमारा डाटा सेट जो है वो ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा जो है वो क्या कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है, बट ऑन वैलिडेशन इसका जो है वो इतना अच्छा प्रेडिक्शन नहीं है। तो इस सिचुएशंस को हम किस तरह हैंडल करेंगे? तो वी आर इंट्रोड्यूसिंग वन ऑफ द अनदर अप्रोच है हमारे पास, जो स्ट्रेटजीज है वो डाटा एग्मेंटेशंस की है, कि हम अपने डाटा सेट्स को किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डाटा सेट्स। तो इस टेक्निक्स को हम देखेंगे। द पावरफुल टेक्निक फॉर मैजिकेटिंग सफर फिटिंग द कंप्यूटर विजन्स है, बाय यूजिंग द डाटा एग्मेंटेशंस यू विल इम्प्रूव द नेटवर्क रीच टू द 82%। और जब आप इस टेक्निक को इसी डाटा सेट के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो दैन यूर एक्यूरेसीज फ्रॉम 71 से 82% तक क्या होगी, एक्सटेंड हो जाएगा। तो इन दिस नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल रिव्यू द 2 मोर एसेंशियल टेक्निक्स, और मज़ीद इसमें हम देखेंगे कि और क्या वो हमारे पास टेक्निक्स हो सकती हैं सीनेंस के अंदर जो हम यहाँ अप्लाई करें, और मज़ीद हमारे पास जो हमारी एक्यूरेसीज है वो क्या हो सके, एक्सटेंड हो सके। तो यहाँ हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे फीचर एक्सट्रैक्शन विद द प्रिडिक्शन नेटवर्क की मदद से, और किस तरह से हम अपना फीचर एक्सट्रैक्शंस कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी एक्यूरेसीज जो है वो 90% से 96% के दरमियान क्या है लाई कर रही है। एंड फाइनली द ट्यूनिंग द प्री ट्रेन नेटवर्क की ट्यूनिंग है कि उसमें हम लोग किस तरह से जो है उनकी लेयर्स को कम ज़्यादा करते हैं, और उसकी मदद से जो है हमारी एक्यूरेसीज मज़ीद बढ़ती है, और वो 97% तक क्या होगी, अप्रोच कर जाएगी। अच्छा, टुगेदर दीज 3 स्ट्रेटजीज, इन तीनों टेक्निक्स को जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इट्स ट्रेनिंग अ स्मॉल मॉडल्स फ्रॉम द स्क्रैच एंड डूइंग द फीचर एक्सट्रैक्शंस, और फिर हम स्क्रैच से जो है किस तरह से फीचर एक्सट्रैक्शन करेंगे यूजिंग द प्री ट्रेन मॉडल। एक चीज़ तो ये सीखेंगे, दूसरी द फाइन ट्यूनिंग एंड द प्री ट्रेन मॉडल किस तरह से करते हैं, ये टेक्निक सीखेंगे, और द विल कॉन्स्टिट्यूट यूर द फ्यूचर टूल बॉक्स, और यूँ आपका फ्यूचर टूल बॉक्स तैयार होगा फॉर टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ द परफॉर्मिंग द इमेज क्लासिफिकेशन द फ्रॉम डाटा सेट्स। यानी स्मॉल डाटा सेट्स के केस के अंदर अगर आप इमेज क्लासिफिकेशन परफॉर्म करते हैं तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच है। हमारे 3 बेसिक्स अप्रोच हैं, इन्हीं का आप क्या करेंगे, नेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे। तो यू विल समटाइम्स हियर द डीप लर्निंग ओनली वर्क्स व्हेन अ लॉट ऑफ द डाटा इज़ अवेलेबल्स है। आमतौर पर यही आपने सुना होगा, और हम बातचीत करते रहते हैं कि जी लॉट ऑफ द डाटा रिक्वायरमेंट है, कि अगर आप डीप लर्निंग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एक बड़ा डाटा सेट होना चाहिए। दिस इज़ वैलिड है इन पार्ट कि ये बात भी बिल्कुल सही है, बट हाउ कैन वी हैंडल द डायनामिक्स, जो हमारे रियल टाइम के प्रॉब्लम्स हैं जहाँ डाटा सेट्स जो है बड़ा नहीं होता, तो उस चीज़ को हम किस तरह से टैकल करेंगे। वन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डीप लर्निंग इज़ दैट इट कैन फाइंड द इंटरेस्टिंग फीचर्स इन दी ट्रेनिंग डाटा ऑन इट्स ओन है। तो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा डीप लर्निंग है इसमें जो फीचर एक्सट्रैक्शंस है, याद है ये स्टार्ट से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि अगर डीप लर्निंग्स क्या है, डीप लर्निंग्स में हम फीचर इंजीनियरिंग्स क्या है वो मशीन ऑटोमेटेड खुद करती है और बेस्ट फीचर फाइंड आउट करती है।
तो लिहाजा विदाउट द एनी नीड फॉर द मैनुअल फीचर इंजीनियरिंग, तो हेयर देयर इज़ नो नीड ऑफ द मैनुअल फीचर इंजीनियरिंग की ज़रूरत क्या होती है, नहीं होती है। एंड दिस इज़ कैन ओनली बी अचीव इन लॉट ऑफ द ट्रेनिंग एग्जाम्पल आर अवेलेबल, और ऐसा मुमकिन हो पाता है जब हमारे पास एक अच्छा जो है ट्रेनिंग डाटा सेट्स क्या हो, अवेलेबल हो। दिस इज़ स्पेशली ट्रू फॉर द प्रॉब्लम्स वेयर द इनपुट सैम्पल्स आर वेरी हाई डायमेंशन लाइक द इमेजेस है, और ये उस केस में जो है बात दुरुस्त है जब हमारे पास एक हाई डायमेंशन डाटा है जैसे इमेजेस हैं। और बट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूट लॉट ऑफ द एग्जांपल इज़ अ relative to size, depth and the network you are trying to train. For starter, it can possible to train a convolutional to the solve complex problems है, और इसमें आपके पास few 10 examples हैं and the few 100 हो सकते हैं, and potentially sufficient है if the model is a small and the well regularized है and the task is a simple। तो इस केस के अंदर जो है हमारे पास जो है ये काफ़ी हैं। अगर आपके पास वो फ्यू हंड्रेड्स एग्जांपल अवेलेबल हैं तब भी जो है वो आप उस प्रॉब्लम्स को क्या है आसानी से हल कर सकते हैं। तो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स लर्न करता है लोकल्स पैटर्न्स, ये हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कशंस हो चुकी है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्लोबल पैटर्न रिकग्निशंस क्या है, या लोकल फीचर्स क्या हैं, या ग्लोबल फीचर्स क्या हैं, और ये जो डिफ्रेंशिएशंस हम कर चुके हैं जो हमारे पास डेंस न्यूरल नेटवर्क्स है और हमारे पास जो है कंट्रोवियंस यानी सीएनएन्स के अंदर है, क्या फ़र्क है और इन दोनों का क्या तरीक़ेकार है किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न्स को एक्सप्लोर करने का। एंड नेक्स्ट है ट्रेनिंग कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क फ्रॉम स्क्रैच, जो है वेरी स्मॉल इमेजेस डाटा सेट स्टिल यील्ड्स अ रीजनेबल रिजल्ट देगा, and relatively lack of data without for the any custom feature engineering। नेक्स्ट जो है हम लोग डीप लर्निंग्स मॉडल्स आर बाय द नेचर हाई, जो है वो क्या होता है रीपर्पजेबल्स हैं। यू कैन टेक से एंड द इमेज क्लासिफिकेशन स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल ट्रेन कर रहे हैं आर द लार्ज स्केल डाटा सेट्स एंड द रीयूज इट ऑन द सिग्निफिकेंटली डिफरेंट प्रॉब्लम्स विद ओनली माइनर चेंजेस के साथ है। अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास कुछ कंसेप्ट है प्री ट्रेन मॉडल्स का कि हम फीचर एक्सट्रैक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। अब ये है कि अब जो हमारे पास उन जो मॉडल्स की ट्रेनिंग जो होती है वो एक हाई डायमेंशंस डाटा के ऊपर होती है, और वो जो डाटा है हमारे पास उसमें नंबर ऑफ़ क्लासेस क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, तो लिहाजा वो जो है हमारे पास ट्रेन मॉडल्स जो है वो हम अपने इन स्मॉल डाटा सेट्स में फ़ीचर इंजीनियरिंग के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें हमने देखना होता है कि जी वो डाटा सेट्स जो है जैसे हमने यहाँ एग्जांपल्स कोड किए इमेज नेट डाटा सेट्स की, और ये पब्लिकली अवेलेबल है, डाउनलोड भी किया जा सकता है। तो इसमें बूटस्ट्रैप पावरफुल वीएंस मॉडल्स आउट ऑफ द लिटिल डाटा, तो लिहाजा इसमें जो है ऑटोमेटिकली जो ये मॉडल है इसमें जो पैटर्न्स हैं प्रॉपरली जो इसने रिकॉग्नाइज़ किया है वो एक ह्यूज डाटा सेट्स और एक ब्रॉड क्लासेस के ऊपर किया हो, तो लिहाजा ये जो है हमें बाज़ जो है सिचुएशंस और केसेस के अंदर क्या देता है, बहुत अच्छा जो है वो फीचर एक्सट्रैक्शंस का काम देते हैं ये जो प्री ट्रेन मॉडल्स हैं। इसको हम लोग यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। इसके लिए हम लोग देखेंगे कौन सा मॉडल जो है हम यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड यू विल सी द एक्शन इन द लेक्चर एंड द प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। और ये जो है दोनों चीज़ें उस वक्त हम जो है समझ सकते हैं जब इनको हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो लिहाजा प्रैक्टिकल जो आपको साथ में हम प्रोवाइड करेंगे तो उसको आप लाजमी तौर पर जो है कोलैब पे परफॉर्म करें या अपने लोकल सिस्टम्स पे जिसमें क्लास सेटअप किया हुआ है तो आप इसको जो है प्रॉपरली वहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहला स्टेप जो हमने इस काम के लिए करना है ये है डाउनलोडिंग द डाटा। और डाटा डाउनलोड कहाँ से होगा, यहाँ पर आपको लिंक देते हैं हम लोग प्रोवाइड किया है, और यहाँ देखिए डेक्स वर्सेस कैट्स डाटा सेट दैट विल बी यूज इज़ नॉट द पैकेज विद द किरास के पैकेज में अवेलेबल नहीं है, बल्कि इट वाज मेड बाय अवेलेबल द कैगल एज अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कंपटीशंस। लेट 2013 में ये जो है अपलोड किया गया, बैक व्हेन द कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स वर नॉट मेन स्ट्रीम्स नहीं था, और लेटर ऑन ये जो है उसके अंदर भी क्या हुआ, इस्तेमाल हुआ। यू कैन डाउनलोड द ओरिजिनल डाटा सेट्स, आप इसमें ये हमारे पास लिंक है www.kaggle.com और जो है /c/dogs वर्सेस कैट डाटा, यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जब आप देखेंगे तो डैट इज़ द सिंपल इमेजेस हैं, तस्वीरें हैं, जिस तरह से आप मोबाइल वगैरह से या आप कैम से जो है वो डिफरेंट पिक्स जो है वो क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। इसी तरह से ये भी
डिफरेंट जो है जिप पैक्स के अंदर जो है फॉर्मेट में ये हमारे पास इमेजेस अवेलेबल होंगे, जो हम अपने नेटवर्क्स की जो है ट्रेनिंग के लिए क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। डाटा सेट्स को अगर हम देखें तो इसमें 25,000 इमेजेस होंगे ऑफ द डॉग्स एंड द कैट्स, जिसमें जो है 12,500 जो है फ्रॉम द ईच क्लास, यानी 12,500 जो है वो दोनों क्लासेस इसमें क्या है कंट्रीब्यूशंस है। तो इसी तरह से टोटल जो इसका साइज़ है वो 543 MB कंप्रेस फॉर्म में है, तो लिहाजा ये हम डाउनलोड कर लेंगे और इसमें से हम लोग अपना डाटा सेट जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 4,000 इमेजेस का बनाएंगे, और जिसमें 2,000 से जो है वो हम ट्रेनिंग के लिए इमेजेस रखेंगे एंड 1,000 जो है इमेजेस हम रखेंगे जो है वैलिडेशंस के लिए, एंड 1,000 इमेजेस जो है फॉर द टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। और दोनों में जो, क्योंकि ये 2 क्लासेस हैं इसके अंदर, तो दोनों क्लासेस की कंट्रीब्यूशन जो होगा इसमें जो है हमारे पास वो हम जो है 500 और 2,000 के केस में 1,000 रखेंगे। तो पहला तो ये डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड डाटा हो गया और इसके बाद अब हम प्रॉपरली उसमें से सैम्पलिंग करेंगे 4,000 इमेजेस की, और प्रॉपरली हम 2 डायरेक्टरीज बनाएंगे हर एक डायरेक्टरीज के अंदर, यानी पहले हम 3 डायरेक्टरीज बनाना चाहते हैं, 1 डायरेक्टरीज फॉर द ट्रेनिंग डाटा सेट को रखने के लिए, नेक्स्ट जो है वी आर रिक्वायरिंग फॉर द वैलिडेशंस के लिए, एंड थर्ड फॉर रिक्वायर फॉर द जो है टेस्टिंग्स के लिए। तो लिहाजा आप मैनुअली भी डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हैं, और वो डायरेक्टरीज जो है वो आप जो है बाय यूजिंग द पाइथन जो है वो कमांड से भी कर सकते हैं। एंड हेयर वी हैव टू मेंशन द पाइथन कमांड्स हमने लिखी हुई हैं, और इन कमांड्स की मदद से हम क्या करेंगे, डायरेक्टरीज क्रिएट करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ आप लोगों को कर देता हूँ। जी, ये जो है आपकी बेस डायरेक्टरी से ऊपर जो है हमारे पास ओरिजिनल डायरेक्टरी है, यानी जो इसमें वही पाथ लिखिएगा जो आपके कंप्यूटर के ऊपर है जहां आपने उसे डाउनलोड करके रखा हुआ है। और नेक्स्ट हमने एक बेस डायरेक्टरी बनाई है, यहाँ पर आपने अपनी डायरेक्टरी का हवाला दीजिएगा जिस डायरेक्टरी में आपने वो सैम्पल जो है वो क्या करने हैं, स्टोर करवाने हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है आप देखें यहाँ पर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यानी ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा पैकेज है .make डायरेक्टरी, और यहाँ पर आपने ये बेस डायरेक्टरी को क्रिएट कर लिया और यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। और नेक्स्ट आपने क्या किया, इस फोल्डर के अंदर एक ट्रेन डायरेक्टरी यानी एक और फोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो लिहाजा आपने क्या किया, os.path.join बेस डायरेक्टरी के बाद उसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट किया जाए ट्रेन का, और एक और फोल्डर क्रिएट हो गया, और इसके बाद आपने इस os.make डायरेक्टरी कमांड को ये पाथ पास किया, तो ये स्ट्रिंग जब इसको पास हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी एक नई डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। इस तरह से आप एक और वैलिडेशन डायरेक्टरी का जो है पाथ बना रहे हैं, os.path.join यानी जो आपकी बेस डायरेक्टरी थी उसमें नेक्स्ट आप जो एक वैलिडेशंस को ऐड करवा रहे हैं, साथ में आगे वैलिडेशंस आ जाएगा, और नेक्स्ट आपने मेक डायरेक्टरी वैलिडेशन डायरेक्टरी, तो इस पाथ के सेम जो है उसी में एक और डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। इस तरह से टेस्ट के लिए सेम यही काम है कि बेस डायरेक्टरी के अंदर एक टेस्ट जो है फ़ोल्डर क्रिएट हुआ, और उस टेस्ट फोल्डर के अंदर जो है वो एक फ़ोल्डर जो है वो कैट्स के इमेजेस को रखने के लिए और एक डॉग्स के इमेजेस को रखने के लिए बनाया गया। इसी तरह से कैरी ऑन जो है वैलिडेशन डायरेक्टरी बनी, वैलिडेशंस के अंदर भी जो है कैट्स के लिए हमने एक डायरेक्टरी बना के रखी और एक डॉग्स के लिए, और कैट जो वैलिडेशंस जो हमारे 5,000 इमेजेस होंगे वो हम कैट्स के इसमें डालेंगे, 5,000 इसमें होंगे। इसी तरह से जो नेक्स्ट है हमारे पास ये टेस्ट डायरेक्टरी बनी, उसमें भी 2 डायरेक्टरीज बनी, एक कैट्स और एक डॉग्स। तो ये सारा काम था कि हमने किस तरह से हायरार्की क्रिएट की है। तो ये देख लेंगे, सबसे पहले वी हैव टू मेक वन ऑफ द कैट, पहले एक डायरेक्टरी बनाई गई जिसका नाम रखा गया कैट्स एंड डॉग्स स्मॉल के नाम से। अगर आप देखेंगे उसको खोल के तो ये स्मॉल्स, और इसके अंदर जो है 3 डायरेक्टरीज बनी हैं, वन फॉर द ट्रेनिंग डेटा एंड अदर इज़ फॉर द वैलिडेशंस डेटा, एंड नेक्स्ट जो है दैट इज़ टेस्ट डेटा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ट्रेनिंग में जो है 2 फोल्डर बनाए गए, कैट्स के 1000 को अलग रखा जाएगा और डॉग्स के 1000 को अलग रखा जाएगा। इसी तरह से वैलिडेशंस में भी एक कैट्स का आगे फोल्डर बना के रख लिया हमने और एक डॉग्स का बना लिया। इसी तरह एक कैट्स का बनाया
और एक डॉग्स का। ये है वो टोटल स्ट्रक्चर जो हम लोग इस जो है पाइथन कमांड्स के ज़रिए से क्रिएट कर चुके हैं। ये जस्ट ओनली द जो है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बन चुका है हमारे पास। अब हमने चाहिए क्या कि हम इस मेन में से वो इमेजेस को रीड करें और प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करें अमंग्स ऑल दैट डायरेक्टरीज। और इन डायरेक्टरीज में उतने उतने इमेजेस जो हमने स्पेसिफाइड किए हैं, इसमें 1000 रखेंगे, 1000 रखेंगे बच्चों। इसमें जो है 500 क्योंकि टोटल वी हैव टू रिक्वायर दैट वैलिडेशंस के लिए 1000 चाहिए और ये 2000 हो गए। इस तरह से 500 कैट्स इसमें चाहिए and 500 cats we are requiring in that folder. So this is a required directory or the folder structure required for to store the images in that directories. Next is the code for requiring if you are manually one by one image copy to original directory से लें और अपने specified directory में उनको रख लें, या फिर ये कि आप पाइथन की कमांड्स लिखें और कमांड से वो कापी जो है फाइल्स को वहाँ से रीड करें और नेक्स्ट जो डेस्टिनेशंस है उसके ऊपर उसे क्या कर दें, कॉपी कर दें। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ देखिए कोड है कि फ़ाइल्स आपको नाम चाहिए उनके। आपने क्या किया, यहाँ से आपने 1 से 1000 की रेंज है, क्योंकि उसका नाम जो है अगर आप देखें तो यूँ लिखा होगा cat1.jpg है। अब ये जो है इसे आप आसानी से बना सकते हैं कि कैट जो है वो आपके पास एक कांस्टेंट है, और अगर आप एक लूप लगा के हर दफ़ा इसमें 1 इसके साथ क्या करें, कंकैटिनेट करें, और .jpg से जो लिखा हुआ है ये साथ कंकैटिनेट करें। 1 जो है वो लूप से लिया है, jpg कांस्टेंट है, लिहाजा इस तरह से आप तमाम जो इमेजेस हैं उनको क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो cat डॉट कंकैटिनेशंस है, और यहाँ पर आप प्लेस करेंगे जो आपके पास ये फॉर्मेट आई आ रहा है, ये आप यहाँ जो है क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, और आपने एक लूप लगाई है आई इन रेंज ऑफ द 1000, यानी 1000 की रेंज तक जो है वो क्या होगा, बार बार रेपिटेशंस करेगा, और हर रेपिटेशंस पे वो आपको एक जो है वो इंटीजर नंबर देगा। तो स्टार्ट में ये 1 होगा, तो लिहाजा 1 यहाँ प्लेस होगा, तो ये एक इमेज जो फाइल का नाम बनेगा वो क्या बन जाएगा, cat1.jpg, ऐसे 2 cat2.jpg, ठीक है। तो ये बनने का इस तरह से आपके पास 10,000, क्योंकि 1000 हमारी रिक्वायरमेंट थी किसके लिए, ट्रेनिंग डाटा के लिए, तो हमने इस फाइल के अंदर उसका नेम पैटर्न जो है बना लिया। इसके बाद आपने नीचे एक और लूप लगाई, और ये नेम जो आपके पास एक अरे है, यहाँ से वो 1 बाय 1 उसके नेम्स को क्या करेगा, उठाएगा, और इस नेम्स वेरिएबल में क्या कर देगा, कॉपी कर देगा। नेक्स्ट आपने फिर ये देखें सोर्स एंड डेस्टिनेशन 2 एड्रेसेस बनाए। सोर्स में क्या किया आपने, इस ऑपरेटिंग आपने 5 ज्वाइन किया ओरिजिनल डाटा सेट जो डायरेक्टरी है, और उसके आगे वो फाइल नेम को उसके साथ कंकैटिनेट किया। इस तरह डेस्टिनेशंस का आपने पाथ बनाया हुआ, ज्वाइंस ट्रेन कैटेगरीज, ये देखें ट्रेनिंग के कैटेगरीज डायरेक्टरी के अंदर हम उससे क्या करने जा रहे हैं, कॉपी करने जा रहे हैं। तो आपने इसके आगे भी ये फाइल नेम दिया कि इसी नाम से उसे वहाँ रखा जाए, और इसके बाद आपने जो है कमांड इस्तेमाल की जो है sh-util जो है हमारे पास वो .copy फाइल्स, और इसके बाद सोर्स टू डेस्टिनेशंस ने आपने दोनों पाथ इसको क्या किया एज ए पैरामीटर, इसके जो है एज फंक्शंस को एज ए पैरामीटर पास कर दिए। तो लिहाजा आपकी सोर्सेज डेस्टिनेशंस पे वो फाइल क्या हो गई, कॉपी कर दी गई। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो आपने जो है ये काम करवाया किसके लिए, वैलिडेशन डाटा सेट के लिए। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास नेक्स्ट 1000 से लेके 500 तक, यानी 500 हमें नेक्स्ट इमेजेस चाहिए, तो लिहाजा हमने उसके लिए पाथ डिज़ाइन किया फॉर द कैट के लिए, और वो कैट यहाँ जो कैट थी इसके बाद ये नेक्स्ट अगली 500 वैलिडेशन में चले गई, और नेक्स्ट 500 फॉर द टेस्ट डायरेक्टरीज के अंदर हमने क्या कर ली, कॉपी कर ली। देखिए यहाँ पर ये टेस्ट डायरेक्टरी में जा रही है। इस तरह से ये जो है हमारे पास कोड, ये हमारे पास कैट्स डाटा को उठा के इसने प्रॉपरली जो है आपकी सोर्स से डेस्टिनेशंस फोल्डर के अंदर क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। और नेक्स्ट दिस कोड फॉर यूजिंग हमारे पास डॉग्स जो हैं उनके इमेजेस को प्रॉपरली जो है ये टेस्ट डॉग डायरेक्टरी में 1000 को कॉपी किया। दिस इज़ द कॉपी फॉर द वैलिडेशंस डायरेक्टरी में, और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो टेस्ट में लिए। तो लिहाजा ये दोनों जो हमारे रिक्वायर्ड इमेजेस थे कैट्स एंड डॉग्स के, नाउ वी हैव रिट्रीव फ्रॉम द डेस्टिनेशंस एंड कॉपी ऑन जो है सोर्स से हमने इन्हें रिट्रीव किया एंड डेस्टिनेशंस में क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। और दिस इज़ दी पाइथन कोड्स है।
अच्छा, इसके बाद हम इनका डायमेंशन चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि प्रॉपरली जो हमारे पास जो हमारे फोल्डर्स हैं उनके अंदर जो हमारे नंबर ऑफ जो इमेजेस की तादाद है क्या वो उतनी ही है जितनी हमने स्टार्ट में जो है स्पेसिफाइड की थी, यानी 2000 जो थी वो हमें ट्रेनिंग में रिक्वायर्ड थी एंड 500 जो थी वो वैलिडेशंस के लिए कैट्स की एंड 500 जो है वो डॉग्स की, वो 1000 हो जाता है। और इसी तरह से टेस्टिंग की क्या थी 1000 थी। तो इसको हम चेक करने के लिए ये जो है पाइथन कमांड लिख सकते हैं os डॉट लिस्ट डायरेक्टरी, और इसके बाद आपने डायरेक्टरी का नाम दिया और उसकी लेंथ जब चेक की तो दिस इज़ शो टोटल ट्रेनिंग कैट जो है कैट्स इमेजेस क्या थे 1000 आ गए। इसी तरह से टोटल डॉग्स देखा 1000 है, तो यूँ ये टोटल जो होगा ट्रेनिंग में 1000 कितना हो जाएगा 2000 इमेजेस ही पड़े हुए हैं। इस तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो है वैलिडेशंस कैट्स एंड डॉग्स में देखेंगे तो 1000 है, 500 जो हैं वो कैट्स हैं, 500 हमारे पास डॉग्स हैं। एंड लास्टली द टेस्टिंग्स के अगर देखें तो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं 5 जो है 500 जो हैं वो कैट्स हैं एंड 500 के हैं डॉग्स हैं। तो यूँ ये भी कुल मिला के कितने हुए हमारे पास 1000 हो गए। So you can do indeed having 2000 training images, 1000 validation images, 1000 test images है, and the each splits जो है contain the same number of the samples, और हर splits के अंदर जो है हमारे पास sample की तादाद जो है वो बराबर है। तो लिहाजा this is the balanced binary classification problem कहलाएगा, which means the classification accuracies is the appropriate measure of a success। लिहाजा यूँ से जो accuracies है वो क्या होगी, एक सक्सेसफुल और एक बेहतर जो है वो हमें क्या देगा, आउटपुट देगी। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप 3 है जो हमने सीखना है आज, वो है हमारे पास बिल्डिंग यूर्स नेटवर्क्स। अब नेटवर्क्स का जो आइडिया है वो हिडन ट्रायल स्पेस पे है कि जी अगर आप साथ देखते हैं कि जी हमें कितनी जो है हिडन लेयर्स रिक्वायरमेंट्स है, और इसका असाइनमेंट नंबर 1 हम जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। और नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है हम लोग अभी जो है मॉडल्स के अंदर देखते हैं कि जी हमने कॉन्वोल्यूशन लेयर्स कितना लगानी है और मैक्सिमम पॉलिंग्स क्या लगानी है। तो ये हम जो है हिट एंड ट्रायल्स में शुरू में स्टार्ट में कुछ बेसलाइन सेट कर लेते हैं, और उसके बाद जो है नेक्स्ट उनको कम ज़्यादा करके देखते हैं कि हमारे आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट्स आ रहा है। तो लिहाजा हम नेटवर्क बनाने की किस तरह से जी हमारे पास यू बिल्ड अ स्मॉल कन्वोल्यूशन नेटवर्क्स बनाया जी MNIST के लिए हमने, जिसमें हमारे पास जो है वो 2 लेयर्स ही थी प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर, एंड यू विल री यूज़ द सेम जर्नल स्ट्रक्चर, और इसी तरह से वही जर्नल स्ट्रक्चर आप यूज़ करेंगे। लेकिन इस जर्नल स्ट्रक्चर्स के अंदर द स्टैक ऑफ द अल्टरनेटेड कन्वोल्यूशनल्स 2Ds में हम क्या करेंगे, उनकी तादाद ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे, और इसी तरह से जो है हमारे पास मैक्सिमम पॉलिंग लेयर्स को कम या ज़्यादा करेंगे। एंड देन वी सी ओवर द आउटपुट, और हम अपने आउटपुट को देखेंगे कि उसमें जो है क्या अफेक्ट हो रहा है, उसका क्या इम्पेक्ट है। तो लिहाजा बट यू आर डीलिंग विद द बिग इमेजेस एंड द मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स यू विल मेक योर नेटवर्क लार्जर। तो लिहाजा जो हमारे पास जो है नेटवर्क इस केस के अंदर क्या होना चाहिए, लार्जर हो, एंड इट इज़ द वन ऑफ द मोर कन्वोल्यूशनल 2D प्लस मैक्सिमम पॉलिंग 2D स्टेज, and this serves the both the argument the capacity of the network and to further reduce the size of the feature map। और ये जो चीज़ है आप देखेंगे कि किस तरह से अफेक्ट करती है ओवर फीचर मैप्स पे, और उसमें जो आप नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स देखेंगे कि हर कन्वोल्यूशनल्स एंड द मैक्सिमम पॉलिंग ऑपरेशंस के बाद वो कितने क्या होते हैं, कम हो रहे हैं, एंड दे आर नॉट ओवरली लार्ज व्हेन यू आर रीच द फ्लैटेंस लेयर्स। और जब आप इस 2D लेयर्स 2D जो हमारा टेंसर है इसको कन्वर्ट करेंगे into the 1 dimensions के अंदर by using the flatten layers, और ये flatten layers का भी मैं आज समझाऊंगा कि what is the role of that and why we are using the flatten layers को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। and lastly इस जो है हमारे पास here because you start from the inputs, आपने साइज से जिससे इनपुट से आप स्टार्ट कर रहे हैं उस जो आपका ग्रिड का साइज़ है वो है 150 in a height and the 150 is a width, and next is the number of channels is the 3 because this is the color images. So and lastly we get the output, and you will see we have only the height of the matrix is the 7 by 7 and before the flatten layers, और flatten layer से पहले जो है वो इसका साइज ये हो जाएगा। So here we have to mention हमारे पास जो है हमने नेटवर्क्स जो बनाया
इसको अगर आप देखें तो जिस तरह से प्रीवियसली हमने डेंसली फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क्स में जो है वो लेयर्स को एडअप किया था और वहाँ पर जो थी वो हमारे पास वन डायमेंशनल वेक्टर्स जो था एज ए इनपुट हमने पास किया था और उसके बाद जो है फर्दर जो है हमने हिडन लेयर्स को ले रहे थे और उसमें भी जो आउटपुट आ रही थी वो एक जो है वन डायमेंशनल्स जो है वो वेक्टर होता था। यहाँ पर जो हमारे पास आउटपुट आएगी ये हम डिफाइन कर चुके हैं। दिस इज़ एक्चुअली इज़ रिप्रेजेंटिंग ओवर द चैनल्स एंड चैनल्स वी कैन आल्सो से क्या है जी हमारे पास चैनल जो हैं वो हमारे पास जो है वो यहाँ पर जो है वो एज अ फ़िल्टर वर्क कर रहे हैं कंसेप्ट में, क्योंकि आमतौर पे जो है वो चैनल्स जो है वो 3 चैनल्स प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 32 लिखा हुआ है तो दीज आर द एक्चुअली द 32 फ्रेम्स हैं हमारे पास जो हमने आउटपुट के तौर पर लिए हैं। वो फ़िल्टर्स हैं जिनमें हमारे डिफरेंट जो फीचर्स क्या हैं लाई कर रहे हैं। तो लिहाजा इसकी डिस्कशन में स्टार्ट की एज यूजुअल वी आर रिक्वायरिंग वन ऑफ द पैकेज ऑफ क्लासेस द लेयर्स रिक्वायर्ड हैं, अनदर इज़ द मॉडल्स एंड नेक्स्ट इज़ द मॉडल डॉट सिक्वेंशियल्स। क्योंकि मॉडल डिफाइन कर रहे हैं तो इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया मॉडल्स के नाम से एंड देन द मॉडल्स वन इज़ द मेथड डॉट ऐड को हम यूज़ करते हैं और ये मेथड्स एक्सेप्ट करता है लेयर्स का और जो है फंक्शंस है उसमें कन्वोल्यूशन 2D और यहाँ पर ये 32 इज़ द आउटपुट चैनल्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में और दोबारा से बता रहा हूँ दिस इज़ द आउटपुट फ्रॉम द कन्वोल्यूशनल्स 2D लेयर से है और दिस इज़ द साइज ऑफ द कर्नल है 3,3 यानी 3/3। दिस इज़ द साइज ऑफ द कर्नल and next is the activation function rectified linear units and next we are requiring one of the extra parameter in case of the first layers है। तो यहाँ पर input shape जो है, अब ये input shape जो है this is the different from the densely fully connected से differ है, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर जो हमने लिखा था वो यूँ लिखा था कि 10,000 का हमने एक वेक्टर्स जो है पास किया था 1 डायमेंशंस का, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो डायमेंशंस हमारे पास 3 हैं। 150 that is representing the height and the 150 this is representing the width and next is the one of the parameter 3 this is the channel because we are using the कौन सी images हैं color images यूज़ कर रहे हैं। तो रेड ग्रीन ब्लू केसेस के अंदर हमें वी आर रिक्वायरिंग द वन ऑफ द फ्रेम्स हमें अलग अलग चाहिए, तो 3 चैनल्स हमारी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वी आर हेयर मेंशंस ऑफ द मैक्सिमम पॉलिंग ऑपरेशंस को हमने लेयर्स को एड अप करवाया और यहाँ पर हमने 2x2 जो है वो साइज़ दिया है विंडोज़ का। तो नेक्स्ट इज़ वी हैव टू डिफाइन अनदर कन्वोल्यूशनल्स 2D और यहाँ पर हमारी आउटपुट जो चैनल्स और द फिल्टर्स की रिक्वायर्ड है वो 64 रखा और कर्नल का साइज़ जो है वो 3x3 है और एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट को इम्प्लीमेंट किया है। ऐसे ही हमने नेक्स्ट एक और जो है वो मैक्सिमम पॉलिंग्स ऑपरेशन परफॉर्म किया और यहाँ विंडोज साइज 2x2 रखा और ये रिपीट हो रहा है। अगर इसको गौर करें तो यहाँ पर हम रेपिटेशंस कर रहे हैं कन्वोल्यूशनल्स एंड मैक्सिमम पॉलिंग्स की लेयर्स का। और नेक्स्ट जो है हेयर वी हैव टू मेंशन द वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ फ्लैटन। वन इज़ व्हाट इज़ द फ्लैटन्स। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ये बताना होगा कि बिकॉज वी आर डूइंग सब बाइनरी ऑपरेशंस। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं और हमारा जो आउटपुट बाइनरी केस में वी आर रिक्वायरिंग दिस इज़ द आइदर द 0 और द 1 इन केस वी आर प्रेजेंटिंग कि हमारे पास जो है हमें एक क्लास को प्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज 0 से कैट को प्रेजेंट कर रहे हैं और 1 से डॉग को कर रहे हैं। उस केस में हमें जो आउटपुट चाहिए हमारा पर रिज़ल्ट होना चाहिए डैट शुड बी इन बिटवीन 0 and 1 हो और उस पर हम डेसिमल बाउंड्रीज को इम्प्लीमेंट करें 0.5 से, तो उसके बाद ये हमें रिजल्ट रिक्वायर्ड है। जबकि हमारा जो डायमेंशन से आ रहा है स्टार्ट में देखें इनपुट था 150x150 3 चैनल्स और इसके बाद हमने 64 चैनल्स लिया और इसके बाद जो हमारे पास जो इसका साइज़ बनेगा ओवेसली जो आपको मैंने बताया था कि अगर आपने वैलिड यूज़ किया है कन्वोल्यूशंस ऑपरेशंस तो इस केस के अंदर आपके जो डायमेंशंस है वो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली 2 डायमेंशंस कम हो जाता है। तो लिहाजा ये आप देखेंगे कि 148, और यहाँ पर जो चैनल्स की तादाद होगी वो नेक्स्ट कितनी हो जाएगी 32 हो जाएगा ये पहली लेयर्स में। और दोबारा मैक्सिमम पॉलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो नेक्स्ट इज़ द ओवेसली इज़ द हाफ हो जाएगा क्योंकि आप 2x2 विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये 74x74 और यहाँ पर चैनल्स की तादाद 32 ही रहेगी
और नेक्स्ट मैक्सिमम कन्वोल्यूशन ऑपरेशंस है, सॉरी कन्वोल्यूशन ऑपरेशंस है, तो यहाँ भी डायमेंशन 2 क्या होंगे, हाइट से कम हो जाएंगे, 2 विड्थ से कम हो जाएंगे, तो ये 72 और ये 64 बचेगा। इस तरह से दोबारा मैक्सिमम पॉलिंग ऑपरेशंस होगा तो ये हाफ हो जाएंगे, तकरीबन 3 and 6 2 6 आ जाएगा 36, और इसी तरह से 36 जो है इसकी विड्थ हो जाएगी, और 64 क्या हैं चैनल्स रहेंगे, फिल्टर्स की तादाद इतनी रहेगी। अब इसी तरह से जब आप एंड में सपोज यहाँ पहुँचेंगे मैक्सिमम पॉलिंग ऑपरेशंस, ये लास्ट ऑपरेशन है, यहाँ पर जब आप डायमेंशंस देखेंगे अपने जो है आउटपुट फीचर मैप का, तो डैट विल बी द 7 इज़ द हाइट, 7 इज़ द विड्थ, एंड नेक्स्ट इज़ द 128 क्या हो जाएगा, हमारे पास चैनल्स की तादाद होगी। अच्छा आप देखें, हमें आउटपुट जो चाहिए वो 0 and 1 के इन बिटवीन चाहिए, बिकॉज वी हैव टू परफॉर्म द बाइनरी क्लासिफिकेशंस इन, बट यहाँ पर जो हमारा ग्रिड आ रहा है वो आ रहा है 7 by 7 by और 128 जो है उसके फ्रेम्स की तादाद है। अब इसको हमें यहाँ क्या करना होता है, तो वी हैव टू अगेंस्ट हमें इस जो 3 डायमेंशंस को 1 डायमेंशंस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, और वी आर रिक्वायरिंग वन ऑफ द ऑपरेशंस, और वो कहलाता है फ्लैटन ऑपरेशंस। जब हम इसको इस लेयर्स को कॉल करते हैं तो ये हमारे इस डायमेंशन यानी 3 डायमेंशन से 1 डायमेंशंस में से 1 डायमेंशन वेक्टर में से क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। तो लिहाजा इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो है ये 68 डायमेंशंस का एक यूनिट हमारे पास जो है वेक्टर बन जाएगा, एक अरे बन जाएगी, जिसमें टोटल जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो 748 हो जाएंगे। अच्छा अब इसके ऊपर दोबारा से देखिए तो हमने डेंस लेयर्स को इम्प्लीमेंट किया है, ताकि ओवरसीज यहाँ पर वी आर रिक्वायरिंग इस जो है हमारे पास वेक्टर में से 512 जो है वी आर रिक्वायरिंग हमारा आउटपुट चाहिए वेक्टर का डायमेंशंस का, तो हमने एक्टिवेशन रेक्टिवर लीनियर लगाया, और हमारे पास 5 जो है 12 जो है हमारे पास क्या आ गए, एक वेक्टर आ गया एज आउटपुट, और इसके ऊपर हमने ये सिग्मॉइड फंक्शन लगाया, and we have to very familiar with the sigmoid functions, that is bouncing over output in between the 0 and 1 के दरमियान क्या करता है, लाई करवाता है। सो ऑब्वियसली देखें ये हमने क्या किया है कि 3D से हमने 1D में दोबारा कन्वर्ट किया, और उसके ऊपर डेंस को इम्प्लीमेंट किया दोबारा से, और 512 यूनिट्स लिए, और उन यूनिट्स में से वी आर जस्ट ओनली द 1 गेट आउटपुट बाय यूजिंग द सिग्मॉइड फंक्शंस है। अब इसकी समरी को ज़रा देखते हैं नेटवर्क की, और यही चीज़ें मैंने जो भी डिस्कस की हैं वो आपको यहाँ नज़र आएंगी। तो लिहाजा मॉडल डॉट समरी जब हमने देखी तो हेयर जो हमारी फर्स्ट इनपुट जो था, अगर आपको याद हो 150, 150 एंड कॉमा जो था वो 3 चैनल्स था, लेकिन यहाँ जो आपके पास आउटपुट आई है ये देखें कन्वोल्यूशंस 2D फर्स्ट लेयर्स हैं, और यहाँ पर ये आ रहा है 148, यानी 2 डायमेंशन ऑन हाइट साइड से कम हुए, और इसी तरह से अगर आप देखें विड्थ भी 148 है, और चैनल्स की तादाद हमने यहाँ जो है कितनी रखी थी, 32 कर दी थी, तो लिहाजा आउटपुट जो फिल्टर्स की तादाद है वो आपके पास 32 आ रही है। एंड हेयर हाउ many number of parameters, 896, and next we have performed the maximum polling operations, and then you can see the output dimension is the half, कि आपके पास 148 and the 148 सा 148 से ये 74 हो गया, और चैनल्स जो थे वो सेम रहे। देखते जाएं, अभी देखें दोबारा कन्वोल्यूशन ऑपरेशन हुआ तो ये अब 74 से 2 डायमेंशंस कम हुए, 72 हो गए, 72 64, और नेक्स्ट जब मैक्सिमम पॉलिंग ऑपरेशन हुआ तो दिस इज़ द 36 64 हो गए, और यहाँ पर जो थे पैरामीटर की तादाद कितनी हो गई है, 18,496। ऐसे ही नेक्स्ट अगर आप देखें फिर से कन्वोल्यूशन ऑपरेशन हुआ तो 2 डायमेंशंस कम हुए, 34 128, क्योंकि यहाँ पर हमने फ़िल्टर की तादाद को बढ़ा लिया था, आउटपुट फ़िल्टर्स को 128 पे ले गए थे। और नेक्स्ट वी कैन सी द 17, क्योंकि वी हैव टू परफॉर्म द मैक्सिमम पॉलिंग ऑपरेशंस, और यहाँ डायमेंशंस कितना हो गया, हाफ हो गया, और चैनल्स की तादाद कितनी रही, वही रही 128। और नेक्स्ट वी हैव टू परफॉर्म द कन्वोल्यूशन ऑपरेशंस एंड डायमेंशंस आल्सो रिड्यूस्ड इन 2 एंड हाइट एंड विड्थ, और चैनल्स की तादाद 128 ही ली है, लेकिन हमारे पास पैरामीटर्स जो हैं वो इसको बढ़ चुके हैं, 1,47,584
or next we have to perform the following operations. Here you can see the 7 7 128. This is the very important things we have also discussed. And next we have to perform, क्या किया हमने, flatten operation perform किया और इसमें हुआ क्या, देखें अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है यू 1 2 3 4 और नेक्स्ट इसमें है 5 6 7 8 और इसी तरह से 10 और 11 12 13 है, तो हाउ कैन वी ट्रांसपोज इन वन जो है डायमेंशन किस तरह ले जाते हैं. ओबियसली वी हैव टू राइट डाउन कि जी हमारे पास यहाँ पर जो इसकी रो है 1 2 3 4 एंड नेक्स्ट वी हैव टू कंकैटिनेट द नेक्स्ट रो 5 6 7 8 एंड नेक्स्ट वी हैव टू कंकैटिनेट द लास्ट 10 11. यूँ ये क्या होगा, वन डायमेंशंस का एक वेक्टर हमारे पास बन जाता है. और दिस इज़ द conversion by using the flatten operations, and you have to remember it. And next finally we have to implement the dense layers, and we have to get the 5 12 dimensions matrix लिया हमने यहाँ से, सॉरी वेक्टर लिया और इसके बाद इसके ऊपर सिग्मॉइड फंक्शंस को इम्प्लीमेंट किया और यूँ हमारे पास क्या हो, हमारा आउटपुट वहाँ से रिसीव हो गया. दिस इज़ द वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंटायर नेटवर्क जो हम इस जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिल्डअप कर चुके हैं. और जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और प्रॉपरली जो है इसकी आउटपुट गेट करेंगे. तो आज का लेक्चर जो है हमारा यहीं तक. आप अगर इस लेक्चर पे किसी को क्वेश्चंस हो तो वो पूछ सकते हैं.